हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि जो लोग आप में से 2025 या 2026 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए आर्ट एंड कल्चर को कैसे तैयार किया जाए। हम लोग जानते तो हैं कि कला संस्कृति के क्वेश्चंस आते हैं, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसमें से कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये हम सब लोग सिलेबस के बारे में बहुत ब्रीफ से नहीं जानते हैं। इसीलिए मैं आज इस टॉपिक पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं कि आप अच्छे से जान सकें कि आर्ट एंड कल्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, किस पर हमें फोकस करना है, कितना फोकस करना है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना। तो चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपके अपने चैनल पर स्टडी IQ IAS हिंदी पर। ओके, चलिए तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी जो इंपॉर्टेंस है कि कितने क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, कितने क्वेश्चंस नहीं बनते, इसको आप लोग जान लीजिए। इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए हिस्ट्री एंड कल्चर को यूपीएससी ने आपके सिलेबस में ऐड किया है तो उसके पीछे रीजन है कि हर अधिकारी को अपने भारतीय संस्कृति या अपने देश की समाज की जो संस्कृति है, कला है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह पीढ़ी दर पीढ़ी आपको आगे बढ़ानी है। और यही वजह है कि संस्कृति मंत्रालय वगैरह ये आपके सब डिपार्टमेंट बने हुए हैं। हो सकता है कल को आप उसी के एक अधिकारी भी बने, IAS ऑफिसर भी बने, सचिव भी बने, तो आपको सबको पता होना चाहिए। दूसरी बात, जिस जगह पर आपकी ज्वाइनिंग होगी उस जगह का कल्चर अगर आपको पता है तो लोगों को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, वहाँ का प्रशासन आसानी से समझा सकते हैं, बता सकते हैं और उसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए कला संस्कृति को सिलेबस में हमारे रखा गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन एग्जाम में कितनी इंपॉर्टेंस है इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में आपके सिलेबस में दिया हुआ है इतिहास, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो इसमें दो पोर्शंस आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आर्ट एंड कल्चर, एक फ्रीडम मूवमेंट, यही है। बाकी जो इतिहास है उसमें से क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे जाते हैं। तो इसमें लगभग मान के चलिए कि अगर इतिहास से 20 क्वेश्चन आए हैं तो आधे क्वेश्चन मतलब कि आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से रहेंगे ही रहेंगे। ध्यान रखिएगा, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन। और जहां पर सिलेक्शन एक एक नंबर से रुकता हो वहां ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मुख्य परीक्षा में भी मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस रहते हैं। तो जीएस का जो पेपर फर्स्ट है, जीएस का मुख्य परीक्षा पेपर फर्स्ट है, उसमें हिस्ट्री एंड कल्चर के कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन आते हैं लगभग, और 6 में से कम मान के चलिए तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर के होते हैं, बाकी आपके मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री के मिलाकर के होते हैं, कुल मिलाकर के। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, एक बात। दूसरी बात इसमें और ध्यान रखनी है कि आखिर इसमें टॉपिक और सिलेबस क्या क्या है, किस किस तरीके से है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि आप लोग अभी चाहें तो अभी हमारे इस बताते हैं तो जीएस का बैच नंबर 10 2025-2026 को टारगेट करते हुए इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों बैच लॉन्च हो रहे हैं, जिसके लिए आपको फीस देनी होगी मात्र 25,999 रुपए, जिसमें आपका 18 किताबों का कंप्लीट सेट, जिसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज़्यादा की है, वो इसमें इंक्लूड है, ठीक है ना। तो देखेंगे तो हिंदी की क्लास आपकी ज्योग्राफी से जस्ट स्टार्ट हुई है और इसमें एडमिशन लेने की जो लास्ट डेट है 15 जून है, और ये ऑफर भी आपके केवल 15 जून तक ही अवेलेबल है। इसलिए डिले मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, यानी 4 स्टेज में, जो हमेशा मैं बताता हूं 4 स्टेज में आपकी कंप्लीट तैयारी हम लोग करवाते हैं। इसमें फाउंडेशन तो होगा ही होगा, साथ के साथ आपका
प्री के क्रैश कोर्स और प्री की टेस्ट सीरीज अलग से होगी, मेंस का क्रैश कोर्स, मेंस की टेस्ट सीरीज अलग से होगी। साथ के साथ हम मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी अवेलेबल कराते हैं। इसके तहत अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो 4 महीने हम लोग आपको अपने दिल्ली सेंटर पर बुला करके अपने खर्च पर आपको तैयारी करवाते हैं 4 महीने मेंस के लिए। पूरा दिन रात मेहनत करना, और पर्पस, उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्शन। तो सोचिए, मात्र 25,999 रुपए में 2 साल का कोर्स है। 2 साल कम से कम आपका चलता है। टाइमली सारी चीजें कवर होंगी, वो अलग बात है, लेकिन इसकी वैलिडिटी आपकी 2.5 साल की है। आराम से कर सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे आपको सारी तैयारी बेहतरीन फैकल्टीज के साथ में। और सबसे बड़ी चीज, MK लाइव कोड यूज करते हैं तो इसमें मेरा पर्सनल गाइडेंस आप लोगों के साथ मौजूद है। मेरी मेंटरशिप में आप रहेंगे, हालांकि आपको अलग से एक मेंटर भी मिलेगा, ठीक है ना। तो मटेरियल, हैंड रिटन मटेरियल, रेगुलर क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग अवेलेबल इन दिस बैच, ओनली जस्ट 25,999 रुपीज। ओके, तो उसमें 15 तारीख तक इसमें एडमिशन हो सकता है। 15 तारीख तक का ऑफर है, इसको जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। इससे बढ़िया मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। और किसी तरह का कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज है, तो आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी है और ये टेलीग्राम का बार कोड है। इसके थ्रू भी आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं कि कला संस्कृति में। ध्यान रखिए, कला संस्कृति आपके इतिहास के तीनों कालखंड से जुड़ी हुई है। ध्यान रखना, कला संस्कृति आपके तीनों कालखंड से जुड़ी हुई है, यानी कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तीनों पीरियड के कला संस्कृति को हमें इसमें पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि केवल प्राचीन और मध्यकालीन, आधुनिक काल में भी कला संस्कृति विकसित हुई है। और ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वर्तमान यानी आधुनिक कला संस्कृति से कंपेयर करके चीजों को पूछा जाता है जीएस में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, कला संस्कृति में अंतर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, कला संस्कृति को लोग केवल और केवल एक पक्ष समझ लेते हैं, कला संस्कृति दोनों एक ही है, जबकि दोनों बिल्कुल अलग हैं। एक है कला, कला यानी कि हमारे अंदर की कौशल की अभिव्यक्ति है, और संस्कृति यानी कि हमारी परंपरा, यानी कि सामूहिक रूप से हम जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने विचार, अपने संस्कार लेकर के जाते हैं कुछ बदलावों के साथ में या एज इट इज, उसको हम कहते हैं संस्कृति। ध्यान रखना, कला क्या है? कला है हमारे अंदर की कोई भी एक विशेष ज्ञान की कौशल के साथ अभिव्यक्ति, उसको दिखाना। जैसे हम बहुत अच्छा नाच सकते हैं तो ये मेरी अपनी अभिव्यक्ति है। कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छा कुछ बना सकता है या कुछ अच्छा बनवा सकता है, या कोई पेंटिंग अच्छी बना सकता है। तो पाक कला, खाना बनाने की कला, नृत्य कला, नाचने की कला, संगीत कला, संगीत की कला है। तो कला का मतलब होता है हमारे कौशल की अभिव्यक्ति। तो इसमें आपके अलग पक्ष होते हैं, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि यह आपके अंदर के कौशल को निकालने की एक कला है, इस कौशल की अभिव्यक्ति है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, क्या है? कौशल की अभिव्यक्ति। और दूसरी तरफ संस्कृति क्या है? हमारे विचार, हमारी सोच, हमारी परंपरा, हमारे मूल्य, इनको कहते हैं हम संस्कृति। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे आचार, हमारे व्यवहार, हमारी परंपराएं, हमारे मूल्य, इन सबको मिलाकर के कहते हैं संस्कृति। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोनों पक्षों से आते हैं। लोग समझते हैं कि केवल कला से आते हैं, ऐसा नहीं है। कला में देखेंगे तो कला के आपके 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष होता है जिसे हम कहते हैं दृश्य कला, और दूसरा पक्ष होता है निष्पादन कला, यानी कि दृश्य कला जो दिखाई दे, और निष्पादन कला जिसे हम परफॉर्म करते हो। तो इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो आराम से आप समझ सकते हैं दृश्य कला में, जैसे आपका स्थापत्य या वास्तुकला है, स्थापत्य, या आपका मूर्ति कला, ठीक है ना, या आपका चित्रकला,
ये रहे, ये आपके 3 स्पेसिफिक फॉर्म है आपके कला की, खासकर दृश्य कला जो दिखाई दे, यानी एक बार इस पर काम कर दीजिए वो हमेशा के लिए दिखाई देगी, बार बार इसमें परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे ज्यादा अगर मेंस में क्वेश्चन बनते हैं तो यहां से बनते हैं, प्री में भी काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से, लेकिन कम बनते हैं, मेंस में यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से निष्पादन कला में आती है, तो निष्पादन कला में देखेंगे तो नृत्य है, संगीत है, रंगमंच है, नाटक है, रंगमंच यानी जिसे आप बार बार आपको परफॉर्म करना पड़े, जिसमें आपको भी अच्छा लगे और सामने वाले को भी अच्छा लगे, ये आपकी परफॉर्मेंस आर्ट है। नृत्य, संगीत, गायन, रंगमंच, ये सब कुछ इसमें है, इसको बार बार आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। यहां से आपके मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, तो प्री के लिए बनते हैं, मेंस के लिए क्वेश्चन कम बनते हैं, बनेंगे भी तो आपके नृत्य और संगीत को लेकर के, बाकी प्री के लिए है मैक्सिमम। ये ऊपर वाला प्री और मेंस दोनों के लिए है, इसमें प्री का पोर्शन ज्यादा है, मेंस का पोर्शन कम है। तो ये कला के 6 रूप हम यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा और भी हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट वगैरह हैं, तो वो दृश्य कला में आ जाएंगी, छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट वगैरह हुए, बर्तनों पर, मिट्टियों पर, मिट्टी के बर्तनों पर जो चित्रकारी वगैरह होती हैं, तो ये सब आपके दृश्य कला के रूप रहते हैं। अब बात करते हैं संस्कृति, और लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं, और संस्कृति आपका प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यानी रिटन क्वेश्चन भी आएंगे, प्री के क्वेश्चंस भी आएंगे। इनमें आता है आपका धर्म, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, रिलीजन, यानी प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक विभिन्न कालखंडों में कौन कौन से धर्म का कैसे कैसे विकास हुआ, किस तरीके से उसका परिवर्तन हुआ, किस वजह से उसका पतन हुआ, और उसके मूल्य क्या थे, किस तरीके से उन्होंने समाज को प्रभावित किया, या वर्तमान से उसका संबंध कैसा है। यह इस तरीके से क्वेश्चन है। दर्शन, साहित्य और विज्ञान, ये 4 इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां से आपके एक एक चीज इंपॉर्टेंट तरीके से प्री और मेंस के लिए पूछी जाती है। तो इन सबको तैयार करना होता है, ये ध्यान रखिएगा, सब कुछ आपको तैयार करना होता है। खाली कला को मत समझिएगा, ये आपका संस्कृति भी है, और यह आपके प्री और मेंस के लिए जितना कला इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा है, या उससे कम नहीं, और मैं ज्यादा भी नहीं कह सकता, कम भी नहीं, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है। स्पेशली धर्म, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पोर्शन में। बाकी साहित्य से संबंधित किताबें आपसे पूछी जाएंगी कि कौन सी किताबें किन साहित्यकारों, किन रचनाकारों ने लिखी हैं। दर्शन है तो किस किस का दर्शन क्या क्या है और उसका प्रभाव क्या पड़ा था, कैसे उसकी विवेचना की गई है, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। और विज्ञान, वह किसी भी कालखंड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिछली साल देखेंगे तो मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था जीएस में कि दिल्ली सल्तनत में या मध्यकाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर टिप्पणी लिखिए। पूरा मेंस का क्वेश्चन पूछा गया, और वो भी जीएस में, ऑप्शनल में भी नहीं, जीएस में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राचीन काल में साहित्य के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए, या मध्यकाल में साहित्य का विकास किस प्रकार से हुआ उस पर एक कहा जाए प्रकाश डालिए, ठीक है ना। प्राचीन कालीन भारतीय दर्शन की एक विवेचना कीजिए। तो यह मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आपके किसी भी एंगल से पूछे जा सकते हैं। या बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, बौद्ध धर्म के विचारों को प्रस्तुत करते हुए बताइए इनकी वर्तमान में प्रासंगिकता कैसे है। तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। एवरीबॉडी क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये आपका पूरा एक सिलेबस मैंने ब्रीफ किया है, जिसको आप लोगों को समझ लेना चाहिए। इसी तरीके से आपको हर पक्ष पर अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी किसी तरह की कोई भी चीज है, कोई भी डाउट है, तो मुझे आप लोग यहां पर मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट मटेरियल के लिए भी। और साथ के साथ ध्यान रखिएगा, ये अगर आप कोई एडमिशन लेते हैं, हालांकि मेरे हिसाब से आपको लेकर के प्रॉपर बैच ज्वाइन करना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, एक रणनीति के साथ। बिखरे हुए तरीके से कोई काम नहीं होता। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। MK लाइव कोड के माध्यम से आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरा सानिध्य, मेरे गाइडेंस भी मिलेगी।
तो इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।